अब एक इंस्टीट्यूशन बचा है जिसपे लोगों की उम्मीद है, वो सुप्रीम कोर्ट, जिसपे खासकर माइनॉरिटीज जिसकी तरफ देख रहे हैं, उसने भी थोड़ा सा फैसला इधर उधर दे दिया तो उसके पीछे पड़ गए। दे डोंट वांट इंस्टीट्यूशन टू फंक्शन। आप मीडिया को देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया को देखिए, जिसको रवीश कुमार जी कहते हैं गोदी मीडिया, वो तो कोई बात ही नहीं करता है। तो जो असल में हकीकत में हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन, ये तो थैंक्स टू ये जो सोशल मीडिया है, आप लोग डिजिटल मीडिया के लोग हैं, वही लोगों तक असली खबर पहुंचाते हैं। बाकी तो मीडिया हो, बाकी इलेक्शन कमीशन हो, एग्जीक्यूटिव हो, और अब जुडिशरी बची है उसको भी काबू में करना चाहते हैं। स्टेटहुड का सवाल है। स्टेटहुड बीजेपी का नैरेटिव है जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉलो करेंगे। स्टेटहुड तो प्राइम मिनिस्टर की और होम मिनिस्टर की कमिटमेंट है। जो नहीं है वो 370 है, जिसके बारे में हमें उम्मीद थी कि 50 मेंबर लेके वो बात करेंगे, पर वो तो बात क्या, वो तो इसका नाम नहीं सुनना चाहते 370 का नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। जहां तक आगरउल्ला साहब की बात है, आपने खुद उसका जवाब दिया, वो उनका इंटरनल मैटर है। देखिए, जम्मू में तो हम सिंबॉलिक की अगर हम फाइट करते हैं, पर कश्मीर में हम अच्छी अच्छी तरह फाइट करेंगे और उसके लिए तैयारियां होंगी। इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि अभी अब यहाँ से जाके माल मवेशी लेके जाएंगे और मुझे फोन आना शुरू हो जाएंगे, मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। तो ओवरऑल हम देखते हैं पिछले कुछ महीने से ट्राइबल्स का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे आपने वो बधाल में क्या हो गया, कितने लोग मारे, 17 लोग वहाँ बच्चे जिसमें थे वो मारे गए, अभी तक पता नहीं चल गया, मर गए। इसी तरह कठुआ में क्या हुआ मखन दीन का, इसी तरह अभी कुलगाम में पता नहीं चलता है वो दरिया में डूब गए, क्या हो गया। तो इस किस्म के अभी ये जो प्रोफेसर को लियाकत को उसकी पिटाई, उसका खून निकाला, तो ये हादसा हो रहे हैं ट्राइबल्स के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब यहाँ सरकार बनी है, पॉपुलर सरकार बनी, आपका मेंबर पार्लियामेंट भी ट्राइबल से है, आपका ट्राइबल मिनिस्टर भी ट्राइबल से है, तो उसके बावजूद भी अगर इनके इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं होंगे तो फिर कब होगा? पहला काम सरकार का है, वो भी जब आपके पास 50 एमएलए हो। अपोजिशन में तो एक तरफ से बीजेपी और हमारे 3 एमएलए। अगर इन्होंने जो हमने कहा था वक्त रेजोल्यूशन लाई है कि हम वक्त अमेंडमेंट एक्ट को नहीं मानते हैं, वो 5 मिनट का काम था, उसके बाद हाउस ठीक तरह से चलता। मगर चूंकि ये नहीं चाहते थे, ना वो रेजोल्यूशन आए और ना वो 3 बिल्स आए, चाहे वो डेली वेजेस की थी, चाहे वो लैंड राइट्स की थी, चाहे वो कोई अल्कोहल बैन की बिल थी, वो नहीं चाहते थे ये आ जाए। तो इसलिए उन्होंने हाउस में इतना शोर मचाया। स्पीकर, अब वही स्पीकर आपका है। महबूबा मैम, जम्मू में नशा जो है वो बढ़ रहा है और नशे के चलते युवा जो है नशे के चलते अपनी जानें भी गंवा रहे हैं, और हाल में ही बलोलखंड में एसएचओ से भी हमला हुआ है, इसे लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कई बार कहा कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा इसको बेरोजगारी बेकारी है। उसके ऊपर जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, जितना भी हम सब्सिडी दिया है, वो लोग भी बाहर के लोगों को रिक्रूट करते हैं, यहाँ के लोगों को रिक्रूट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी और भी बढ़ गई है। और यहाँ का नौजवान होपलेस, उसकी उम्मीद खत्म हो गई है और वो ड्रग्स की तरह माइल हो रहा है। और ड्रग्स का भी बहुत बड़ा माफिया है जिसको कहीं ना कहीं बड़ी लेवल पे पैट्रोनेज मिल रही है। और उस वजह से मैंने सुना यहाँ रूरल एरियाज में, खासकर सांबा के एरिया में रोज रोज नौजवानों की डेड बॉडीज मिल रही है। उत्तराखंड में देखिए हर साल कुछ ना कुछ होता है। क्यों? क्योंकि हमने जंगल पहाड़, हमको अगर टनल बनाना कहीं जरूरी है, जैसे आप सर्दियों गर्मियों में किसी रीजन को जोड़ना चाहते हैं, मैं समझती हूँ मुगल रोड टनल बनाना जरूरी है, गुरेज का टनल बनाना जरूरी है, कुपवारा का टनल बनाना जरूरी है। मगर जिस तरह यहाँ से किश्तवाड़ का, मगर एक यहाँ से कश्मीर तक सिर्फ इसलिए टनल बनाए जाए कि ताकि बहुत जल्दी हो जाए। पहाड़, जंगल, इतने हमारे छोटे छोटे चश्मे वो खत्म करके टनल निकाले गए, उसका ये नतीजा है कि ये स्ट्रेच बहुत ही ज्यादा जो है खतरनाक बन गया है लोगों के लिए। तो मुझे लगता है हमें एनवायरनमेंट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये जब इसमें जो मौसम की, जो वेदर का जो फोरकास्ट है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और लोगों को रोका जाना चाहिए कि आप इसको क्रॉस मत करो। क्योंकि अगर पहले लोगों को रोका गया होता और ये वेदर फोरकास्ट भी था कि 3-4 दिन बड़ा मौसम खराब रहेगा, तो शायद लोग ना निकलते और लोगों की जाने भी नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ सरकार की इसमें गफलत है, इसमें उनकी इंडिफरेंस है कि उन्होंने लोगों को क्यों नहीं रोका इस रोड पे ट्रैवल करने से। और इसमें एक और बात, एक बात, जो नेशनल हाईवे पे इस वक्त हुआ, मैं समझती हूँ उससे और ज्यादा जरूरी बन जाता है
कि मुगल रोड का जो टनल है वो जल्द अज जल्द बनना चाहिए, ताकि हमारे पास इस रोड पे इतना दबाव ना हो, दोनों रोड साथ साथ चलते रहें और लोगों को आसानी हो जाए। सॉरी, वो लियाकत, प्रोफेसर लियाकत, मैंने ऑलरेडी उसके बारे में आपको जैसे खुद ही का मैंने बात की, और मुझे खुशी है उसमें एक्शन हुआ, एक इंक्वायरी हुई, क्योंकि ये जो दूर दराज इलाके हैं इनमें जब इस किस्म के हादसे होते हैं, पिटाई होती, तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब मैंने इसके ऊपर ट्वीट किया तो मुझे खुशी है कि आर्मी ने उसमें तुरंत एक्शन लिया और FIR भी दर्ज हुई।